महर्षियों में अग्रगण्य, नील वर्ण के समान श्याम सुंदर प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम बारंबार नमन अर्पित करते हैं, बारंबार वंदन अर्पित करते हैं। प्रभु श्री राम जी के गुण अनंत हैं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी महिमा अनंत है। प्रभु श्री राम जी रामायण के एक पात्र भर नहीं है। प्रभु श्री राम जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज के समक्ष एक उच्च आदर्श को रखा। जीना कैसे चाहिए, जिंदगी क्या होती है, मर्यादा में कैसे रहना है और धर्म की रक्षा कर्म के द्वारा कैसे की जाती है, इसकी सीख हमें प्रभु श्री राम सिखा कर गए हैं। एक मानव के भीतर में जितनी भी मानवीय गुणों की कल्पनाएं की जाती है ना, वो सारी की सारी राम कथा के महानायक प्रभु श्री राम में गुथी हुई हैं। सज्जनों, प्रभु श्री राम मात्र पूजे जाने के लिए नहीं है, अपितु उनकी सच्ची आराधना, उनकी सच्ची पूजा तो उनके गुणों को धारण कर लेने में है, उनके गुणों को अनुसरण कर लेने में है। प्रभु श्री राम जी भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रभु श्री राम जी सत्य सनातन धर्म की पहचान है और हिंदू एकता और अखंडता के प्रतीक हैं प्रभु श्री राम जी। लेकिन कुछ लोगों ने ही अन्य विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम जी को एक राजनीति का साधन बना दिया है। अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलकर वो प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर आक्षेप लगाते हैं। प्रभु श्री राम दो अक्षर का नाम भर नहीं है। प्रभु श्री राम तो कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, हर जीव के भीतर में रहने वाले प्राण हैं प्रभु श्री राम। और यदि प्राण निकल जाए तो देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि प्रभु श्री राम नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन मरा है। आप राम शब्द को उलट कर देखें तो क्या बनता है, म-अ-र, अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विषय विकारों में रत रहने वाला, और दूसरा अर्थ होता है आंधी तूफान। हमारे महापुरुष कहते हैं जो अपने जीवन में राम से विमुख हो जाते हैं और विषय विकारों में रत रहते हैं, उनको मार अर्थात आंधी वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधी गिराती है। प्रभु श्री राम जी तो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं और प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी महिमा, उनके गुण हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। यही कारण तो है युगों से लेकर आज तक और युगों तक लोग उनसे मार्ग लेते रहेंगे, वो सब समस्त संसार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रभु श्री राम जी के नाम की और दृष्टिपात हम करें तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो प्रभु श्री राम जी का नाम अभिवादन का पर्यायवाची है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं, अपितु सुदूर पूर्व देशों में भी प्रभु श्री राम जी की कथा, उनका चरित्र और रामायण श्रद्धा के केंद्र हैं। और भारत में तो आपको हर कोने में, हर जगह पर प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा। भले ही रंग रूप वेश भाषा भूषा सब कुछ भिन्न होते हुए भी प्रभु श्री राम जी हमारे जीवनचर्या में समाये हुए हैं। हमारे नाम भिन्न भिन्न होते हुए भी प्रभु श्री राम जी कहीं भी लुप्त नहीं हैं। यदि पंजाब में राम सिंह है तो बिहार में रामधारी, यदि गुजरात में राम प्रसाद हैं तो उड़ीसा में राम शरण, बंगाल में राम दत्त हैं
तो राजस्थान में राम प्रताप, आंध्र में रामाराव है तो केरल में रामास्वामी। देखिए ना, भिन्न भिन्न कल्चर है, भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन इतनी सब भिन्नता होने के बावजूद भी एक अभिन्न तत्व सभी में समान रूप से समाया है। और वो कौन सा तत्व है? वो प्रभु श्री राम है। यदि आप एक पत्र पर रामपुर या रामनगर लिखकर डाल दें तो डाक विभाग भी भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि भारत में अनंत रामपुर हैं, अनंत रामनगर हैं। कहाँ कहाँ नहीं हम प्रभु श्री राम जी को खोज सकते। प्रभु श्री राम तो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में समाये हैं। मुझे याद है एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप मुझसे सब कुछ ले लो, मैं जीवित रह सकता हूँ, लेकिन यदि मुझसे मेरे राम दूर हो गए तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे राम के साथ ही मेरा अस्तित्व है। उन्होंने कहा था प्रभु श्री राम जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी की कथा, ये रामायण हिंदू संस्कृति के आदर्श हैं। और जब तक ये रहेंगे तब तक संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रभु श्री राम जी से प्रेरणा लेता रहेगा, संपूर्ण विश्व उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। और ये सच है, मात्र भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कण कण में प्रभु श्री राम विद्यमान हैं। यदि हम भारत से बाहर की बात करें तो आप जानकर हैरान होंगे कि थाई धर्म ग्रंथ का नाम है रामकीन। थाई हिंदू संस्कृति और साहित्य में प्रभु श्री राम जी के साथ उनका बड़ा गहरा जुड़ाव है, बड़ा गहरा संपर्क है। कहते हैं कि थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े हॉल का नाम है रामायण हॉल। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामायण। हमारे विश्व के कण कण में प्रभु श्री राम विद्यमान हैं। यदि हम इंडोनेशिया की बात करें तो जहां अयोध्या की भूमि के नाम से प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहीं पर इंडोनेशिया को योग्या के नाम से वहां जाना जाता है। और वहां पर प्रभु श्री राम जी की कथा को ककनिन रामायण या काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है। यूं तो कहते हैं कि इंडोनेशिया में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो लगभग 2% है, लेकिन इंडोनेशिया पर और वहां के लोगों पर, वहां की संस्कृति पर प्रभु श्री राम जी का गहरा प्रभाव है, एक गहरा जुड़ाव है। कहते हैं कामिल बहुत अच्छी एक बात लिखते हैं। कहते एक बार उनके मित्र एक जावा के किसी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो हैं, एक शिक्षक, वो रामायण पढ़ रहे हैं। तो वो उनके पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, अरे मित्र, आप तो हिंदू भी नहीं हैं और आप रामायण पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे? तो कहते उस व्यक्ति ने कहा था, मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ, क्योंकि रामायण बेहतरीन मानवों का जन्म करती है, बेहतरीन मानवों को बनाती है, इसलिए मैं रामायण पढ़ता हूँ। और यदि हम नेपाल का भ्रमण करें तो नेपाल में नेपाली रामायण या भानुभक्त रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसे लोग अपना आदि रामायण या आदि ग्रंथ कहते हैं। यदि हम बर्मा की बात करें तो बर्मा में प्रभु श्री राम जी की कथा की 16 रचनाओं का वर्णन आता है, और जिसमें रामवथु प्राचीन गद्य कृति है। और जापान के सबसे उत्तम नाटक में से कोबुत्सु शो में प्रभु श्री राम जी की कथा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम हर कण में विद्यमान है, हर जगह लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनसे अपने जीवन चरित्र को धारण कर सीखना चाहते हैं। क्या आपने एक बात पर गौर किया? कहानियां अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, रीतियां अलग अलग हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रभु श्री राम, वो नायक एक हैं, जो हर कण की धड़कन है, जो
विश्व के कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो कल्पना कैसे हो सकते हैं? प्रभु श्री राम कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि प्रभु श्री राम जी की कथा को तो भारत के किसी कवि ने अपने मन से रचा है, ये तो किसी कवि की इमेजिनेशन है या भारत का अंधविश्वास। प्रभु श्री राम जी को भारत ने पैदा किया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्रभु श्री राम जी को भारत ने पैदा नहीं किया है, बल्कि भारत और संपूर्ण विश्व का अस्तित्व प्रभु श्री राम जी से है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, प्रभु श्री राम भारत के प्राण हैं, और यदि प्राण निकल जाएं तो देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि संपूर्ण विश्व में से प्रभु श्री राम निकल जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है।